गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग कल के वीडियो में चैप्टर 7 कंप्लीट कर चुके, अच्छे से रिवीजन किए, तो आज हम लोग चैप्टर 8 के बारे में रिवीजन करेंगे। तो चैप्टर 8 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित है। तो क्या निराश हुआ जाए, इससे पहले हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में रिवीजन कर ले कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के उज्ज्वलिया नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी तथा माता श्रीमती ज्योतिषमती देवी था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। इनके पिता संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। ठीक है। 1957 में 1957 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व अर्थात जिसे हम पर्सनालिटी बोलते हैं, व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। उनका स्वभाव बड़ा ही सरल था। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के लिए विद्वान थे। हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, बांग्ला भाषा के लिए, संस्कृत के लिए विद्वान थे, भाषाओं के लिए विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का अच्छा ज्ञान था। हिंदी साहित्य के लिए उनके अवदान विस्मरणीय है। 1973 में 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह, ठीक है, आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। 1973 में आलोक पर्व जो इनका निबंध संग्रह है, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। और 19 मई 1979 अर्थात 1979 को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में इनका निधन हो गया। ठीक है। तो इस प्रस्तुत निबंध में लेखक ने विभिन्न दुर्व्यवस्थाओं और चारित्रिक मूल्यों की गिरावट के बीच सकारात्मक तथ्यों को रेखांकित किया है। क्या स्थिति वास्तव में निराशाजनक है, इस पाठ में वर्णित किया गया है, इस पाठ में बताया गया है। आरोप का अर्थ होता है दोष, खोजना का अर्थ होता है ढूंढना, फरेब का अर्थ होता है धोखा, त्रुटि का अर्थ होता है गलती, चरम का अर्थ होता है अंतिम सीमा, निकृष्ट का अर्थ होता है नीच, उन्नत का अर्थ होता है समृद्ध, रकियानुषी का अर्थ होता है रूढ़िवादी, विचित्र का अर्थ होता है अनोखा, लुप्त समाप्त, वंचना का अर्थ होता है छल, गंतव्य का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पहुँचना है, संदेह का अर्थ होता है शक, श्रमजीवी का अर्थ होता है परिश्रमी, पर्याय का अर्थ होता है समानार्थक, संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना, विकार का अर्थ है दोष, संयम का धैर्य, प्राय का अक्षर, प्रमाण का सबूत, चकित का हैरान, अवांछित का अनावश्यक, नतीजा का परिणाम। तो इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। बोलकर और लिखकर अर्थात मौखिक और लिखित, ये सभी प्रश्नोत्तर आप लोग ध्यानपूर्वक याद करें। इसके बाद हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ईमानदारी से मेहनत करने वाले लोग पिस रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, लेखक ने टिकट बाबू को कितने रुपए का नोट दिया। तो लेखक ने टिकट बाबू को 100 रुपये का नोट दिया। कंडक्टर अपने साथ क्या लाया, एक खाली बस लाया।
मनुष्य की बनाई विधियों के गलत नतीजे पर पहुंचने पर क्या